मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। ईवीएम हैक, वोट चोरी, आरोप लगाना जितना आसान है, इसे साबित करना उतना ही मुश्किल है। और अगर ये मुश्किल नहीं होता तो 11 साल से ये जो आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन के तमाम दल के लोग, ये साबित भी कर देते कि देखिए इस तरह से ईवीएम हैक होता है, ऐसे ईवीएम में पहले से वोट सेटिंग रहता है और इसलिए बीजेपी चुनाव जीत जाती है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, इसके पीछे की सच्चाई समझना पड़ेगा, वरना महागठबंधन के लोग इसी तरह से हारते रहेंगे और ईवीएम का रोना रोते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर ईवीएम में इतना ही गड़बड़ है, इससे कोई पार्टी जीत सकता है, तो ये लोग इलेक्शन में जाते क्यों हैं? इलेक्शन को बाइकआउट करना चाहिए कि ईवीएम से हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो ईवीएम को ये लोग हैक करने का कोई तरीका बता रहे हैं और ना ही ईवीएम में पहले से वोट सेट है ये बता पा रहे हैं। बस एक रटा रटाया इनके पास बयान है और वही ये बकते रहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है, जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसके पीछे की सच्चाई भी थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा, इसके पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस और भारतीय सेना ने बंगाल में जाकर बंगाल के लोगों को ये आश्वासन दिया, ये विश्वास दिलाया, ये दिलो दिमाग में एकदम से घर बना गया कि आपको वोट करना है, आपके साथ हम खड़े हैं, आपको कोई डरा नहीं सकता है, कोई धमका नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि टीएमसी के गुंडे वहां इतने उत्पात मचाते थे कि पता अगर चल गया कि इस क्षेत्र के लोग बीजेपी को वोट करेंगे, तो उस क्षेत्र के लोगों को इतना डरा धमका कर रखा जाता था कि लोग वोट नहीं करने जाते थे। तो जब ये विश्वास दिलाया गया कि आपके साथ हम खड़े हैं, आर्मी वाले कार्यकर्ता, आरएसएस वाले और अमित शाह जैसे बड़े बड़े लीडर जब जाकर वहां पे ये बात बोलते हैं तो वहां के लोगों को यकीन होता है। इसके बाद घर से निकलते हैं और ये वोट प्रतिशत बढ़ता है और बीजेपी के पक्ष में ये जाकर वोट पड़ता है। इसके बाद प्रचंड जीत के साथ बीजेपी वहां पे अपना एक वो रूप दिखाती है जिसको देखने के लिए वहां के बीजेपी कार्यकर्ता 40 सालों से काम कर रहे थे, 40 वर्षों से। और वो कहते हैं कि जब हम यहाँ कहते थे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वहां के लोग मजाक उड़ाते थे कि बीजेपी बंगाल में कभी आएगा, भैया बदल लो। और एक बात और, बंगाल में जिस तरह से जीत हुई है, ये लोग भले ही ईवीएम का रोना रो लें, लेकिन बंगाल के बाद केरलम, तमिलनाडु में देखिए किस तरह से एक नई पार्टी सत्ताधारी को, यहां तक मुख्यमंत्री के सीट को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। और फिर भी अगर इन लोगों को लगता है कि ईवीएम का खेला है, तो फिर हम समझते हैं कि जीवन भर इन लोगों के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि कैसे दिल में उतरा जाता है, वोटरों के दिल में, ये अगर सीखना है तो बीजेपी से सीखो। जो संगठन बीजेपी के लिए काम करती है, आरएसएस, उससे सीखो। कोई वोट चोरी नहीं है, यहां तो लोगों का दिलो दिमाग को हैक कर लिया गया है। और एक बात, सबसे मुख्य बात जो है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की जीत नहीं होती तो इस बार चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने जा रहा था। बांग्लादेश इसलिए बनने जा रहा था कि सभी, हमने पहले भी कहा था कि सभी वोटर बांग्लादेशी, सभी वोटर बन गए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो
पश्चिम बंगाल में रहता तो है, लेकिन वो वोटर नहीं बना है, यानी नाम छांटने के बाद भी वो अलग नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल में रहता है। और ये तस्वीर बताता है कि वाकई बंगाल में घुसपैठ तो था। लाइन लगा है भैया बॉर्डर पे भागने वालों का। जैसे ही पता लगा कि बीजेपी की सरकार आ रही है, लोग लाइन में खड़े हैं भागने के लिए, जान बचाने के लिए।